नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष एपिसोड में। हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि में जो आपकी कामनाएं हैं उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है 10 महाविद्याओं की। तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है, जो कि काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला, कमला और मातंगी है। इन मां विद्याओं का 2 कुलों में बंटवारा किया गया है, जो कि है काली कुल और श्री कुल। इन 10 मां विद्याओं में से काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता ये और इनके अलावा रक्तकाली, महिषामर्दिनी, त्रिपुरा, दुर्गा, प्रत्यांगिरी 5 विद्याएं भी है जो काली कुल में आती हैं। इसके बाद में त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर, भैरवी, बगला, कमला, घुमावती, मातंगी श्री कुल में आती हैं। इसके अलावा बाला, स्वप्नावती, मधुमती ये 3 विद्याएं श्री कुल में आती हैं। इस प्रकार 18 सिद्धि विद्याएं हैं, जिनमें से 10 महाविद्याएं और बाकी 8 सिद्ध विद्याएं हैं। ये तंत्र सिद्धियां जो है, हम किन किन कष्टों से उबारने में हमें मदद मिलती है उसके बारे में बताने वाला हूं। उनकी जानकारी जो है वो एक बार सुन लीजिएगा। अगर शरीर के समस्त तत्व रोगों को दूर कर पूर्ण स्वस्थ काया का आपको प्राप्ति चाहिए है, तो उसके लिए पारिवारिक कलह दूर करना है, पति पत्नी में घनिष्ठता लाकर वैवाहिक सुख प्राप्त करनी है, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए और मुकदमे में सफलता प्राप्त करने के लिए, सिद्ध योगी बनने के लिए, अभाव दूर कर ऐश्वर्यमय जीवन यापन करने के लिए, इच्छा अनुसार अनुकूल कार्य आपको करवाने के लिए, आसुर शक्तियां जो है उसको वश में करने के लिए, किसी को देखते ही उसका भूत भविष्य और जानकारी आप अपने आप पा लें उसके लिए। इसके अलावा जीवन की अन्य बहुत सी समस्याएं जो है उसका समाधान अगर देखा जाए तो इन 10 महाविद्याओं से मिल जाता है। और इसके लिए 11 तारीख से 18 तारीख का जो समय है, जिसे हम बोलते हैं गुप्त नवरात्रि, इसके अंदर सबसे ज्यादा साधनाएं की जाती हैं, सबसे ज्यादा सिद्धियां प्राप्त की जाती है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी और मातंगी कमला ये आती है। दूसरा आता है उग्र कोटि, जिसमें आती है काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। और फिर तीसरा है सौम्य उग्र कोटि, जिसमें आती है तारा और त्रिपुर भैरवी। अब ये सारी जो महाविद्याएं हैं इनके बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काली की। तो 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का ये रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान माना गया है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है और काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या उपासना से पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र आपको होना जरूरी होगा। अब महाकाली की पूजा कैसे की जाए? तो उपासना लंबी आयु, बुरे ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए, कालसर्प दोष से राहत के लिए, मांगलिक योग बाधा निवारण के लिए, अकाल मृत्यु का जो भय है उसको नष्ट करने के लिए यह साधना की जाती है। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं। कोलकाता में काली घाट पर जो शक्तिपीठ है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर, इसे भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है, और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारी रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। तो काली माता का मंत्र जो है वो हकीक की माला से 9 माला कम से कम आपको जाप करनी पड़ेगी। यानी कि जो हकीक माला का हकीक पत्थर जो आता है उसकी माला बनी हुई आपको मिल सकती है मार्केट से कहीं से भी, तो वो आप लेंगे और कम से कम 9 माला जो है वो आपको जो मंत्र बता रहा हूं उसका जाप करेंगे। तो मंत्र आपको भी यहां पे भी दिखेगा, तो उसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। क्रीम ह्रीम रूम दक्षिणे कालिके स्वाहा। फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे। क्रीम ह्रीम रूम दक्षिणे कालिके स्वाहा। यह हुआ मंत्र। अब बात करते हैं तारा की। तो तांत्रिकों को प्रमुख देवी तारा है। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने मां तारा की आराधना की थी।
शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा, आर्थिक उन्नति और भोगदान में और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। अब इनकी पूजा कैसे करेंगे? तो मां तारा की पूजा करनी आपको क्यों चाहिए? तो उपासना तीव्र बुद्धि, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, उच्च शिक्षा के लिए आपको यहां पे करनी चाहिए। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तिब्बती बौद्ध धर्म के हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व मानते हैं। अब तारा माता का मंत्र क्या है? तो सबसे पहले नीले मणियों की माला से कम 12 माला का आपको जाप करना है। मंत्र जो है वो आपको फिर से यहां पे नीचे दिखाई देगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको उच्चारण बता देता हूं क्या होगा। ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। इतना छोटा सा मंत्र है, इसको सामने रख करके जितनी बार उच्चारण करेंगे उतने फ्लुएंट हो जाएंगे और उतनी आसानी से आप कर पाएंगे। मैं फिर से आपको उच्चारण करके बता देता हूं, ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। अब बात करते हैं त्रिपुर सुंदरी की। तो षोडशी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा से स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। अब माना जाता है कि यहां माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे हुए थे और त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। अब सबसे पहले त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो उपासना जब करेंगे तो व्यक्तित्व विकास करने के लिए, अपने कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, सुंदर कायाकल्प के लिए इनकी पूजा, उनकी उपासना की जाती है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो त्रिपुरा के उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहां सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहां की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश्वर है। इस पीठ स्थान को कुर्ब पीठ भी कहते हैं। अब यहां पे आप सोचेंगे त्रिपुर के अंदर, त्रिपुरा के अंदर मैं आपको उदयपुर कैसे बता रहा हूं? उदयपुर तो राजस्थान में है, पर अगर आप देखेंगे सही से मैप पे तो आपको त्रिपुरा के अंदर उदयपुर नाम का छोटा शहर जरूर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुर नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा, भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। त्रिपुर सुंदरी माता का मंत्र रुद्राक्ष की माला से आपको करना पड़ेगा और कम से कम 10 माला का आपको जाप करना पड़ेगा। मंत्र जो है ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः। फिर से आपको उच्चारण करके बता देता हूं, क्योंकि यहां पे सुंदरिये के ऊपर एक ही मात्रा है, उसके लिए यहां पे उच्चारण के अंदर थोड़ा डिफरेंस आएगा। आपको यहां पे आपको पूरा यहां पे मंत्र दिख रहा है, उस मंत्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर से उच्चारण करके बता रहा हूं, ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः। इस तरीके से उच्चारण आप इसका करेंगे। इसके बाद में बात आती है भुवनेश्वरी माता की। तो भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना सबसे ज्यादा करते नजर आते हैं। सबसे ज्यादा लोग यही बताते हैं कि भुवनेश्वरी माता की पूजा करने से जो भी लोग पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उनकी वो इच्छा पूरी होती है। तो अब आप इनकी पूजा क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? तो उपासना भूमि, भवन और वाहन के सुख के लिए, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा के लिए, धन प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी मां का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसानी से पहुंच सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से
धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र है, अब उसका आप जाप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्फटिक की माला जो आती है वो आपको प्राप्त करनी होगी, उससे 11 माला का आपको जाप करना होगा। मंत्र जो है वो आपको उच्चारण बता देता हूं कैसे होगा। ओम ह्रीम भुवनेश्वरिये ह्रीम नमः। इस मंत्र का जो उच्चारण है वो कम से कम 11 माला आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं छिन्नमस्ता माता की। तो इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कंबद है और इसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ है और इनके कंबद से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी की गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। अब सबसे पहले इन माता की पूजा क्यों करेंगे, इनसे क्या कामना पूर्ति होती है? तो उपासना रोजगार में सफलता देती है, नौकरी या प्रमोशन के लिए की जाती है और माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्ध प्राप्ति होती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलास और बेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है, इसलिए प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है, शरीर रोग मुक्त होता है और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त हो जाते हैं। यदि साधक योग ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्ता के मंदिर काफी लोकप्रिय हैं। झारखंड की राजधानी रांची में लगभग 79 किलोमीटर की दूरी पर राजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्ता का ये मंदिर है। राजरप्पा जो है, राजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया गया जाता है। छिन्नमस्ता का मंत्र है जिसका जाप आप रुद्राक्ष की माला से करेंगे और यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं हर जगह बोलता हूं कम से कम, पर यहां पे सिर्फ 10 माला का आपको मंत्र जाप करना है, ना ही 10 से कम और ना ही 10 से ज्यादा। तो मंत्र जो है उसका उच्चारण आपको बता रहा हूं। ओम श्रीम ह्रीम ऐम वज्र वैरोजनीये रीम फट स्वाहा। फिर से बता देता हूं आपको, यहां पे मंत्र पूरा आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहां पे जो स्ट्रिप आ रही है, उसके अलावा उच्चारण किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम श्रीम ह्रीम ऐम वज्र वैरोजनीये रीम फट स्वाहा। इसके बाद में बात आती है त्रिपुर भैरवी की। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कामलेश्वरी भैरवी, कालेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी की श्री विद्या भी मानी जाती है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसका साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल थल और नभ में इसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख प्राप्त करता है। अब यहां पे जरूरी नहीं कि इतना धन हो कि सबसे ऊपर सबसे अमीर आपको माना जाए, पर यहां पे यह बात जरूर ध्यान रखिएगा, इतना धन जरूर होगा कि कभी भी जो आप करना चाहते हैं उसमें कभी रुकावट नहीं है। अब इनकी उपासना कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो क्यों की जाती है? सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, प्रेम में सफलता के लिए तथा जीवन में काम सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए त्रिपुर भैरवी देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर यानी कि मन चाहा लड़का या लड़की जो है उससे शादी होती है। षोडशी का भक्त कभी भी यहां पे देखा गया है दुखी नहीं होता। देवी कथा नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले, यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को
अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिवजी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं, तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपके सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिवजी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होती है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। त्रिपुर भैरवी का मंत्र जो है वो है मूंगे की माला से आपको जाप करना पड़ेगा। 15 माला जाप आपको करनी पड़ेगी एग्जैक्टली। जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम भैरवी कलोम ह्रीम स्वाहा। फिर से आपको बता देता हूं, ओम ह्रीम भैरवी कलोम ह्रीम स्वाहा। इसके बाद में बात आती है धूमावती विद्या की। तो देवी धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए ये विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में इस साधक की ख्याति हो जाती है। मां धूमावती की पूजा करने के लिए आपको मंत्र तंत्र जादू टोना बुरी नजर और भूत प्रेत आदि समस्त भय से मुक्ति मिलती है। मां धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली मां कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा का पालन करे, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस दोनों से दूर रहे, या तो फिर इन्हें छुए भी नहीं। धूमावती साधना जो है वो आप कैसे करेंगे, तो मोती की जो माला है आपको इसमें वो लेनी पड़ेगी और 9 माला कम से कम आपको जाप करने पड़ेंगे। मंत्र जो है बहुत ही आसान है, वो है ओम धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा। ये आपको यहां पे मिल रहा होगा मंत्र, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रखिएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी माता की आराधना करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, उसका उच्चारण बहुत ही ज्यादा सही होना चाहिए है, क्योंकि जब उग्र स्वभाव वाली जो माता है उनका अगर उपासना सही तरीके से नहीं करेंगे तो जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी, उसकी जगह प्रॉब्लम आपकी लाइफ में और ज्यादा आ सकती है। इसके बाद में बात आती है बगलामुखी माता की। तो माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान है। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है, जिसकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की गई है। इसकी साधना से जहां घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहां साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। अब महाबगलामुखी की आप उपासना क्यों करेंगे, तो सबसे पहले शत्रुनाश के लिए, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए, प्रतियोगिता में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सफलता के लिए। भारत में मां बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो हैं दतिया में सबसे पहले मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल में और नालखेड़ा जिला शिजापुर मध्य प्रदेश में। तीनों का अपना अलग अलग महत्व माना गया है। बगलामुखी का मंत्र जो है वो हल्दी या पीले माणिक्य की माला से आपको 8 बार करना है। अब यहां पे 2 मंत्र हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी देव्ये ह्लीम ओम नमः स्वाहा, और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी मम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तम भय जीवाम किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। छोटा मंत्र है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये सही से उच्चारण नहीं होता है तो इससे पहले वाला जो मंत्र है उसका भी उच्चारण आप आराम से कर सकते हैं, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। इसके बाद में बात आती है मातंगी की।
मातंगी शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, यानी कि जो आपका पारिवारिक जीवन है उसको बेहतर बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती मनाई जाती है। अब मां मातंगी की पूजा ऊपर जो मैंने आपको चीजें बताई है उसके लिए की जाती है, उसी के साथ में संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है। ये श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। ये पूर्णतः वाग देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं 4 वेद हैं। मां मातंगी वैदिकों की सरस्वती है। पलास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेगा। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। और मातंगी माता का मंत्र जो है उसका जाप आप स्फटिक की माला से करेंगे और 12 माला का मंत्र जाप करेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीम ऐम भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। इसके बाद में बात आती है कमला माता की। दरिद्रता, संकट, ग्रह कलह और अशांति को दूर करती है कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। मां कमला की पूजा उपासना अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ऋण नाश और लक्ष्मी जी की कृपा के लिए की जाती है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए मां को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए मां सुशोभित होती है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूबकर की जाती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। कमला माता का मंत्र जो है उसका आप जाप कैसे करेंगे? तो कमल गट्टे की माला से 10 बार आपको मंत्र माला जाप करना होगा। मंत्र बहुत ही आसान सा है, हसो जगत प्रसूत्यै स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं और कम से कम आपको यहां पे ध्यान रखना है 10 माला का आपको जाप करना होगा। आशा करता हूं जो ये आपको मैंने बात बताई है 10 महाविद्याओं की, इसके अंदर जो 10 महाविद्याओं के अंदर भी अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग विद्याएं हैं, उनके बारे में, उनके मंत्र के बारे में ये आपको कुछ यूजफुल रहे। बस मेरा यहां पे काम है कि जो आने वाली गुप्त नवरात्रि है उसके अंदर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण किया जा सके। इसी के साथ में यहीं पे जो लोग ये जो पूजा पाठ बताए हों, उपासना बताए हों, सिद्धि बताए हों, नहीं कर सकते, या तो फिर ऐसा मानते हैं कि उनके पास में इतना समय नहीं है कि इन सब चीजों को कर सकें, या घबराते हैं कि कोई गलती हो जाए तो क्या होगा, तो उनके लिए यहां पे दूसरा और एक तरीका है। आप त्रिवेणी कवच या 10 महाविद्या कवच अपने आप के लिए बनवा सकते हैं। यहां पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो कवच बनेगा ये 11 तारीख से 18 तारीख के बीच में ही बनेगा। और इसके लिए आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, ये सब डिटेल्स देनी होंगी, क्योंकि आपके नाम से ही ये बनेगा और सिर्फ आपके लिए ही बनेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आज्ञा दीजिए। बहुत ही जल्द फिर से आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए बस यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।